नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष और इस समय मेरे साथ मौजूद हैं सोशल मीडिया सेंसेशन बाबा जी, अभय सिंह या आईआईटी वाले बाबा, क्या कहूँ मैं आपको? अब वैसे ही ठीक है मतलब बाबा शब्द सही नहीं है ना। क्योंकि दीक्षा और वो सब तो नहीं लिया मैंने कुछ भी। लेकिन बाबा जी आपको सभी बाबा ही कह रहे हैं क्योंकि आप खुद उस वेशभूषा में हैं और आपकी जो बातें हैं वो आध्यात्म की हैं। एक आईआईटीएन जो कि आपने जैसा कि आपने बताया कि आप आईआईटी मुंबई से हैं और आईआईटी के बाद आप आध्यात्म की हो रही, ये ऐसा कैसे है? तो बाबा कहने में दिक्कत नहीं है क्योंकि जी। वैसे ज्ञान तो मेरा बाबा वाला ही है। जी। बट जो कि अभी क्या हो गया कि बिना स्ट्रक्चर वाले लोग यदि ऐसे होते हैं जी। एनलाइटन तो उन लोगों को फिर तुम क्या बोलोगे, मतलब वही वाली चीज़ हो जाती है। बाबा बोलोगे कि नहीं बोलोगे। अ, आपका मेरा एक सवाल है कि आप में और ने बाबाओं में क्या अंतर है? मतलब ऐसा नहीं है, बाकी भी अपने हिसाब से हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के वो हो रहा है ना कि जैसे गुरु के बिना ज्ञान जी। कैसे हो सकता है। अब जैसे सदगुरु का एग्जाम्पल लो, अब उनके भी इस जन्म में तो कोई गुरु नहीं थे। जी। वो भी सेल्फ ही उनको समझ में आया एक दिन ऐसे बैठ के। तो अब उनको भी तो गुरु नहीं है। तो ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं होता है, रमना महर्षि थे, उनको भी कोई गुरु नहीं थे। जी। तो आप महाराज जी आपने कब आईआईटी किस बैच में रहे आप? आईआईटी में 2008 से 2012। 2008 से। तो महाराज जी आपकी एक और बात बड़ी चल रही है आपकी लव लाइफ के लेकर, तो उसके बारे में कुछ बताएं आप। नहीं नहीं, लव तो यही है ना, अभी सिर्फ धर्म का काम कर रहा है ना, बाकी भगवान देख लेंगे जो होगा। नहीं, आपकी एक प्रेमिका थी, एक प्रेम कहानी बड़ी चर्चित हो रही है, सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड कर रहा है कि बाबा जी की एक प्रेम कहानी थी, बाबा जी को वहाँ से शायद धोखा मिला इसलिए उन्होंने विरक्त हो गया, उन्होंने सांसारिक जीवन से मुंह मोड़ लिया। नहीं नहीं, मेरा सांसारिक जीवन से विरक्त हो गया था, इसलिए मैंने फिर उसको रिलेशनशिप को भी एंड कर दिया। क्योंकि अब तुमको वही है, थोड़ा फीलिंग ही नहीं आ रही है उन सब चीज़ों में, तो फिर ज़बरदस्ती क्यों ड्रैग करना है ना। याद आती है उसकी? नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है ना, वो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग वाली रिलेशनशिप थी उसमें। कभी बातें होती हैं? नहीं नहीं ना, उसका अपना फैमिली अपना वो है सब। और जैसा कि अभी पता चला कि आईआईटी वाले बाबा जो हैं वो महाकुंभ छोड़कर चले गए हैं, ये बहुत बहुत रिमर उड़ रहा है कि नहीं वो अब यहाँ पे हैं ही हैं, नहीं वो भाग गए हैं, इसके उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, कहाँ भाग गया, मैं तो यहीं पे था, कहीं नहीं भागा ना। जी। पूरी टाइम यहीं पे था मैं तो। और जाना भी नहीं है ना, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ ना। चाहे मर जाए लेकिन भागो मत, पीठ मत दिखाओ। बाबू जी जो प्रेम की बात हो रही है तो उस प्रेम को लेकर आज का जो जेंजी आप जाने जेंजी यूथ जो है वो बड़ा उसके उसका कॉन्सेप्ट अलग है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? प्रेम, असली प्रेम तो वही है ना जो दो एनलाइटन बींग्स के बीच में होता है। जी। क्योंकि वही वही लोग हैं जो संसार के अद्वैत वाले भावना को समझ सकते हैं। जी। तो तभी तुम अनकंडीशनल लव जिसको बोलते हो वो कर सकते हो। बिना स्पिरिचुअल वाला इंसान जिसको अनकंडीशनल जीना ही नहीं आता, जी। वो अनकंडीशनल लव कैसे करेगा? कंडीशनली करेगा ना वो तो हमेशा ही। तो भगवान से आपको प्रेम है कि भक्ति? भगवान से तो वही सेम ही है, वो प्रेम मैंने बताया ना अनकंडीशनल है। जी। तो यदि वो अनकंडीशनल डिवोशन है जी। तो वो भक्ति है। जी। तो आप भगवान दो रूप में लोग निराकार और साकार, तो आप किस रूप में उनको मानते हैं? दोनों रूप में है। अभी साकार रूप में भी जैसे आपके फॉर्म में भी वही भगवान ही बात कर रहे हैं मेरे से, ये हवा की फॉर्म में भी वही हैं। जी। ये सारी की सारी आवाज़ ये भगवान की आवाज़ है। जी। और फिर निराकार रूप में कि मैं अपने अंदर यदि जाऊँ जी। तो मैं देखूंगा कि हाँ ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब शून्य ही सत्य है। मैं आपके फैमिली को लेकर कुछ बात करना चाहूँगा, जैसे आपके माता पिता, तो क्या आपकी माँ जो हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया, तो क्या आपको उनकी याद आती है? तभी तो ये सब आध्यात्म कर रहा हूँ मैं, बहुत याद आती है ना देवी की शक्ति की। जी। तो आखिरी बार उनसे आपकी मुलाकात कब हुई थी? नहीं नहीं, आप समझे ही नहीं ना। जी। मुझे याद आती है महादेव की और शक्ति की। यानी महादेवी और शक्ति आप उनको अपने माता पिता मानते हैं? महादेवी और महादेव। जी। जिन्होंने पूरे संसार को जन्म दिया। हाँ। तो इस अनुसार तो सभी आपके भाई बहन। हाँ। आप देखिए महाराज जी कि जैसे आप आईआईटी मुंबई से आप आए हैं, आज का यूथ जो है वो आईआईटी आईएम जाना चाहता है, उसके बाद वो फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर कमाई करना चाहता है, डॉलर छापना चाहता है। तो आपने कभी सोचा नहीं कि मैं इस बाबा न बनकर मैं आईआईटी कर लिया हूँ, मैं आईआईटीएन हूँ, तो मैं कुछ और करूँ? नहीं ना, ऐसे बाबा बनने का फिर से वही आ गया ना कि वो ऐसा कुछ तो है नहीं कि बाबा बन गया मैं। जी। वो तो तुम उस ज्ञान के पीछे जो गए गए और तुमको समझ में आया वो। अलग अलग प्रोसीजर से मैंने समझा उसको, जो मेरा प्रोसीजर था वही।
आप जी उसके बाद तो जैसे अभी जो है जो काम कर रहा हूँ मैं नॉलेज के अंदर, अब तो मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, जैसे पूरा म्यूज़िक की स्टडी करना, पूरा अलग अलग कला के अंदर भी जितनी आर्ट फॉर्म्स होती हैं, डांसिंग फॉर्म्स, ये सब की स्टडी करना, ये सबको करके भी देखना कि हाँ वो होता कैसे है। योग के अंदर भी अलग अलग साधना है, ये सब तो काम तो मैं ज़्यादा ही कर रहा हूँ अभी। म्यूजिक की स्टडी तो क्या आप कुछ अच्छा कुछ सुनाएंगे क्या आप अपने हमारे दोस्तों को कुछ भी कुछ भी वो सुनाते ना सानंद मानंद, जी बढ़िया ना। सानंद मानंद वने वसन्तम् आनन्दकङ्गम् हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथ तव नाथ नाथम् श्रीविश्वनाथम् शरणं प्रपद्ये। इसको अलग अलग तरीके से भी गा सकते हैं। जैसे एक इसमें गाया ना मैंने, जैसे अलग उसमें गाओगे तो जैसे मैं यही करता रहता था बहुत टाइम, तो अलग अलग एक ही लाइन को या मंत्र को ना अलग अलग उसमें गाना। सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंगम हत पाप वृंदम वाराणसीनाथ तव नाथ नाथम श्रीविश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। फेस भी अलग कर, मतलब बहुत जी कुछ हो जी सकता है इसके अंदर। देखिए महाराज जी ने जैसा भी गाया और महाराज जी मैं एक लास्ट एक लाइन से खत्म करना चाहूँगा। आप ये जो यूथ है उसके लिए कुछ संदेश अपने आप क्या कहना चाहेंगे कि जो अभी सनातन को के लेकर लोगों में अलग अलग धारणा है, जो यूथ है हमारा है वो सनातन के कॉन्सेप्ट को सही समझ नहीं पा रहा, तो आप क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? तो ये सब भी उसका ही हिस्सा है ना। जैसे मैंने अभी ये जो म्यूजिक है, तो पहले जैसे राग होते थे, वो बोलते थे कि राग से बारिश हो जाती थी, राग से ये हो जाता था। राग भैरवी हाँ, तो ये सब कैसे होता था? जी तो तब आप संगीत को समझोगे, आध्यात्मिकता को समझोगे, एनर्जी को समझोगे, ऊर्जा को, तभी तो समझ में आएगा वो सब चीज़ें। तो आध्यात्म तो ऐसे नहीं है ना, कोई एक छोटी सी बाबा बनना आध्यात्म है। जी इन सबको समझना, एक कलाकार भी एनलाइटन हो सकता है ना, कोई डांसर भी एनलाइटन हो सकता है अपने कला के माध्यम से। हुए हैं ना बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग। बहुत सारे लोग हुए हैं भाई। जो कितनी बढ़िया बढ़िया पोएम्स है, साउथ के अंदर ही मैं देख रहा था, वो कौन सा टेम्पल है वहाँ पे, उनकी जो मेन जहाँ से वो शुरू हुआ, उनकी जो पूरी फिल्म देख रहा था मैं कहानी की ना, तो उन्होंने कितनी बढ़िया बढ़िया रचनाएं की, जो ये कार्नाटिक म्यूजिक के जो इनको वो बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, जी जी वो सारे के सारे भक्ति में किए उसने रचना। तो देवी सरस्वती आई ना उसके पास समझने के लिए वो सब चीज़ें आध्यात्मिकता से ही आई सारी। तो ये सारा जितना भी डांस फॉर्म्स हैं, बाकी जितना भी सारी की सारी चीज़ें वहीं से लिंक्ड है। तो वो सिर्फ एक चीज़ को मत मानो कि हाँ बाबा बन गया सब कुछ छोड़ दिया, नहीं नहीं। योगी को एक्चुअली में सबसे ज़्यादा ज्ञान होता है कि कौन सी चीज़ का कैसे उपयोग करना है, इसके तुम जड़ खा सकते हो, इसका तुम ये खा सकते हो, इसका ऐसे यूज़ कर सकते हो, उसका वैसे यूज़ कर सकते हो। कम ज्ञान नहीं होता उनको, ज़्यादा ज्ञान होता है बल्कि। बाबा जी योग क्या है? योग, अब तुम्हारी जो चेतना है वो अलग अलग भाषाओं में, मतलब उसको एक्सपीरियंस करने के लिए दुनिया को डिस्क्रीट उसमें डिवाइड कर देती है कि मैं इसको डिस्क्रीट फॉर्म्स में एक्सपीरियंस करूँगा कि ये इंसान अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ऐसे वो साइकोलॉजिकली भी आप देख सकते हो रिश्तों के अंदर कि हम समझने के लिए उसको कि हाँ ये तो माँ है, ये बाप है, ये गुरु है, ये ऐसा फ्रेंड है, ये दोस्त है, मतलब ये वैसे साथ में है, या फिर वैसे रिलेशनशिप मान लो जो प्रोफेशनल हम बोलते हैं, जैसे आप रिपोर्टर हो, मैं इंटरव्यू देने वाला हूँ,
या कोई और जैसे कैमरामैन है, तो ये सब भी जो हम आइडेंटिटीज़ में देख रहे हैं तोड़ के उसको, उस सारे आइडेंटिटीज़ को तोड़ के वापस से तुम आई एम ह्यूमन और आई एम बेसिकली लिविंग बीइंग, आई एम ह्यूमन के बाद सबसे पहले तो आई एम ह्यूमन की आइडेंटिफिकेशन पे आओ, ठीक है, जो कि सब वही है सबसे पहले तो, 8 जितने भी 8 बिलियन है 9 बिलियन है सब वही है सबसे पहले तो, आई एम एन ह्यूमन बीइंग। फिर उसके बाद क्या बोलोगे, आई एम ए लिविंग क्रिएचर, ताकि वो एनिमल वाले उसमें भी इंक्लूड हो जाए कि तुम उससे अलग नहीं हो, तुम भी उससे पार्ट का हिस्सा हो, लिविंग बीइंग या लिविंग क्रिएचर जैसे भी बोलोगे उसको। और उस आइडेंटिटी के बाद तुम फिर सिर्फ आई एम लाइफ में आइडेंटिफाई करोगे। आई एम लाइफ में आइडेंटिफाई करना मतलब आई एम सोल में आइडेंटिफाई करना, तो वहाँ पे जब तुम जाओगे वो योग है, मतलब कि तुमने एक कर दिया उसको। बाबूजी अध्यात्म किसे कहेंगे? यही तो है अध्यात्म, पूरा समझाया था आपको। इसी चीज़ को समझना है, उसके अलग अलग माध्यम है, आप बहुत सारे माध्यम से समझ सकते हो। क्रिया योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, ये भी डिवाइड करने के कैटेगरीज हैं। वैसे तो किसी भी चीज़ को पकड़ लो, उसको करते जाओ तो योग हो ही जाता है। आपसे बात करने का मन और कर रहा है, वो बातें ख़त्म नहीं हो रही हैं, सवाल ख़त्म नहीं हो रहे हैं, ये हो रहा है कि आपसे मैं कितना बात कर लूँ, लेकिन समय की कमी है। और फिर से हम एक बार ज़रूर मिलेंगे। ये हमारे साथ आईआईटी वाले बाबा भव्य सिंह थे, और जिनके साथ इन्होंने कई बेबाकी से कई सवालों के जवाब दिए, और जिनका आप सभी इस समय जो पूरी अब इस समय महाकुंभ क्षेत्र में ही नहीं, हर जगह सिर्फ इन्हीं की चर्चा हो रही है। इनको लेकर लोग इतना क्यूरियस हैं, इनके बारे में जानना चाहते हैं, ये क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। तो हमने इनसे बात की, और आगे की भी चर्चा जारी रहेगी, और महाकुंभ से जुड़े सारे अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। उसके लिए आप इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़े रहें। कैमरा पर्सन अरशद के साथ मैं आशीष, प्रयागराज।